ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2026। अव्यक्त बाप दादा प्रातः मुरली मधुबन से। रिवाइज डेट 15 दिसंबर 2009। मुरली का टाइटल है परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। तो आज बाबा का टाइटल समर्थ बाप और हम बच्चों का टाइटल समर्थ बच्चे। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज है। तो चेक करना है क्या सच में हम बाबा के सिर के ताज है। सिर का ताज माना हमारे सिर के ऊपर जो क्राउन होता है। बाबा बोल रहे कि हम बाबा के सिर का क्राउन है। तो अगर मुझ आत्मा को सच में बाबा के सिर का ताज बनना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, या फिर कौन से वो ऐसे पुरुषार्थी बच्चे हैं जो बाबा के सिर के ताज है, क्योंकि नंबरवार तो सब है। देखो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक रूप में होती है, तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं। इसीलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय। कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा। सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वह है स्व में निश्चय। साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन चार प्रकार के निश्चय में पक्का होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो किन किन बातों में हमें निश्चय होना चाहिए? एक तो स्व पे निश्चय, आत्मा के ऊपर निश्चय, परमात्मा के ऊपर निश्चय। तीसरा ड्रामा के ऊपर निश्चय। ड्रामा के ऊपर निश्चय अर्थात जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है या फिर पूरी दुनिया में हो रहा है, हर बात में कल्याण है। और चौथा परिवार पर निश्चय। इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन चार निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं।
तो पुरुषार्थ करते करते बीच बीच में कोई कोई थकावट आ जाती है, फिर हमें जो प्राप्त करना है वो प्राप्ति कभी होती है कभी नहीं होती, तो आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है कि पता नहीं मैं उस मंजिल तक पहुंच सकूंगी या नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि मैं कर सकूंगी या नहीं, बन सकूंगी क्या नहीं। नहीं, स्व में पूरा निश्चय। तो वो पूरा निश्चय कब बैठेगा? जब बाबा हमें स्वमान, जो भी स्वमान देते हैं उस स्वमान की हम प्रैक्टिस करते हैं, उस स्वमान के नशे में रहते हैं, तब जाके स्व में निश्चय हमारा धीरे धीरे पक्का हो जाता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते रहो। तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। तो आज का स्वमान लिखना इसको, मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो जहाँ जहाँ पे मैं पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ, कम से कम उतने पॉइंट्स को लिखने का पुरुषार्थ करें। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान स्वरूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल बन जाते हैं। तो ड्रामा का ज्ञान जो भी हो रहा है, चाहे मेरे साथ या चाहे पूरे दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इसको जब हम पक्का कर लेते हैं हमारी बुद्धि में, तो हमारी स्थिति अचल अडोल बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो यह ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है, फकुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है, और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है? और इतना बड़ा परिवार है और किसका हो सकता है? तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है। परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं, वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। तो अगर हम धर्म स्थापक की बात करें तो उनके धर्म वाले लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबा बोलते हैं कि परमात्मा शिव बाबा ने मुझ आत्मा को ब्रह्मा बाबा द्वारा अडॉप्ट किया।
एडॉप्ट किया माना हमें बच्चा बनाया। तो मैं एक तो बच्चा नहीं हूँ ना, पूरे 33 करोड़ आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो इस नाते से बाबा बोल रहे हैं परिवार। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। तो 21 जन्म अपने आप को पूछे, अगले 21 जन्म में सतयुग स्टार्टिंग से लेके त्रेता एंड तक हम किसके साथ आने वाले हैं संबंध में। ये जो ब्राह्मण परिवार है उनके साथ ही तो आना है ना। तो उनके साथ जितना हम यहाँ पे रहेंगे, संबंध संपर्क में रहेंगे, उन्हें शुभ भावना शुभकामना जो भी है वो देंगे, उतना वहाँ पे हमारे तन मन धन और जन का सुख प्राप्त होगा। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में भी मैं सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर है। क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है, तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है। तो सेंटर में जाएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे सभी ब्राह्मण परिवार के। ऐसा नहीं है कि हर एक 100% पवित्र बना है और हर एक मुझसे एकदम परफेक्टली ही बिहेव करेगा, नहीं। हर एक के स्वभाव संस्कार हैं और हर एक आत्मा उसके स्वभाव संस्कार से ही हमारे साथ बिहेव करेगा। लेकिन उन परिस्थितियों में रह के भी उन आत्मा को साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर क्या देखना है कि हर एक आत्मा अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही है। इसीलिए हर एक आत्मा निर्दोष। 2500 साल के संस्कार स्वभाव है, तो हमें भी पता है कि हमें खुद के स्वभाव संस्कार चेंज करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सामने वाली आत्मा भी खुद के ऊपर मेहनत कर रही है, इसीलिए हर आत्मा निर्दोष। तो इस विधि के साथ या फिर इस थिंकिंग के साथ जब हम सबके साथ चलेंगे तो उन आत्माओं के लिए हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है। परिवार में जैसा बड़ी परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिताएं आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने तो मैं जानूं। बाप से ही कार्य है, लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति बन जाते हैं माना जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कोई बहुत पूरा एक्सेप्ट करते हैं, कोई कम एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में संबंध में रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो जाएंगे जब सेंटर में, हर एक के स्वभाव संस्कार सामने आएंगे, लेकिन जब उनके संस्कार स्वभाव सामने आएंगे तो मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये तो इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ये आना ही नहीं चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आया तो समझो फर्स्ट नंबर का सीट आपका चला गया। क्यों? क्योंकि हर एक का अपना अपना स्वभाव संस्कार है और हर एक आत्मा अपने पद अनुसार ही पुरुषार्थ करेगी। अगर किसी का पद राजा का है तो वो राजा वाला ही पुरुषार्थ करेगा। अगर किसी का पद प्रजा वाला है तो चाहे वो कितने भी सालों से ज्ञान में क्यों न हो, वो प्रजा वाला पुरुषार्थ ही करेगा। इसीलिए हर आत्मा को साक्षी होकर देखना है और हर आत्मा निर्दोष। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। तो सबको यही पेपर सबसे ज़्यादा आते हैं। सेंटर में जाते हैं तो हर एक के स्वभाव संस्कार दिख जाते हैं, तो वो देखते हुए भी न देखना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक पेपर जैसा है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है। रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हो, 4 ही में, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। तो आज बाबा स्व परिवर्तन के लिए हमें पॉइंट्स दे रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचाना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो अगर मानो किसी का स्वभाव संस्कार भी हमें दिख गया तो मन में केवल यही रिपीट करना है, चाहे इसमें कितना भी गुण या अवगुण जो कुछ भी है, लेकिन इसमें एक तो विशेषता है कि इसने भगवान को पहचाना। तो उसी विशेषता की नज़र से उसको देख, उसकी कमी कमजोरियों को नज़रअंदाज करना, ये है साक्षीपन की स्थिति में सेट होकर हर एक आत्मा को परम पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखना। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या फिर 1 में ही ठीक हो। चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं 4 ही निश्चय में बाप, आप, ड्रामा और परिवार 4 ही निश्चय में ठीक हूँ, वह हाथ उठाओ। तो अगर आपको 4 में निश्चय है तो हाथ उठाना, बाबा देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर ले, बाबा पूछ रहे अभी अब पेपर ले आपका। हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे, नहीं, रहना ही है, निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी कैसे आता है, कभी ऐसे आता है
कि यह नहीं होता तो अच्छा होता, यह क्यों करते हैं, यह क्यों होता है, यह संकल्प आता है। तो कभी कभी बाबा पूछ रहे हैं कि किसी सेंटर की आत्मा को देख के आपको ऐसे संकल्प आता है कि ये आत्मा अगर ज्ञान में नहीं होती, सेंटर ही नहीं आती तो बहुत अच्छा होता। तो ये संकल्प आता है कि चेक करना है। अगर ये संकल्प आता है तो आप फर्स्ट नंबर के डिवीजन में नहीं आएंगे। तो हर एक आत्मा निर्दोष, हर एक आत्मा को साक्षी होकर देखना है। मुझे अंडरलाइन करने दीजिए। संकल्प में आए कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे नहीं, मूड बदली नहीं करे। इसको कहते हैं चार में ही पास, चार ही में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया है, परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुनने पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। तो चाहे किसी के कितने भी अवगुण क्यों न दिखे हमें, सबके लिए शुभ भाव शुभ कामना। एक मत होके चलना और चलाना है, सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसीलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। तो अभी आप अपने को अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 इतने होते नहीं हैं, लेकिन मानो बड़े स्थान हैं, उसमें भी 50-60 अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी समझो, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो। तो बाप दादा ने भी सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और प्यार की निशानी है रोज़ बाप दादा याद प्यार क्या देता है। मीठे बच्चे, मीठे मीठे, जानता है खट्टे भी है, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा है? उन्हों को भी लाडले कहता है, न सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है, क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है, यह रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा राजधानी है ना। हर एक अपने को चेक करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल देता है। तो अपने आप को आज पूछना है कि क्या मुझे सबकी कमी कमजोरियां देख व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट करना है, या फिर हर एक आत्मा को निर्दोष आत्मा, परम पवित्र आत्मा इस स्वरूप से देखना है। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला है। इतना तो अगर किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है, इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, यह नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो यह देते हैं कि इसने किया तब यह हुआ। तो बाबा को बताते हैं बच्चे कि ये सामने वाला आपका बच्चा है ना, इसने गलती की इसलिए ऐसे हुआ, नहीं तो मैं तो एकदम मतलब निर्दोष ही हूँ। ऐसे बाबा को खुद की एक्सप्लेनेशन देते हैं। यह किया तो यह हुआ, लेकिन बाप के आके भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए ना, यह अपोजिशन नहीं है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, वो 3 में 2 में नंबर 1 में होना है। इसीलिए
इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है। प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गया है। तो ये प्रकृति ने 2009 में कहा था, तो ऑलमोस्ट अभी 17 साल हो गए। तो अभी सोचो प्रकृति की क्या हालत हो गई होगी। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? माया बोल रही है। बिठा देते हैं मेरे को। तो अपना राज्य लाने में यह 4 निश्चय % में है, इसीलिए समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करे। हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। पेपर आएगा पेपर। एवर रेडी? बाबा पूछ रहे पेपर के लिए तैयार हो क्या? अभी बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो। कैसे करूँ? कैसे हो? नहीं, ऐसे हो। क्या करे? नहीं, ऐसे करे। माना बाबा के सामने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताना है। बाबा बोल रहे कारण को सोचकर उसका निवारण करो। यह आश कब तक पूरी करेंगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? 1-2 को आप समान बनाना। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी है। जो भी चला है अच्छा चला और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है। इसीलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है। समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। तो अगर हम भी चाहे हमारे लौकिक परिवार में या फिर ब्राह्मण परिवार में किसी कारण से ज़रा भी हिल रहे हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, ऐसे नहीं कि सामने वाले ने मुझे हिलाया इसलिए मैं हिल गई, नहीं, रीज़न कुछ भी हो, अगर आप एक क्षण मात्र भी हिल गए तो ये जो समाप्ति का समय है ना, उसको आप अपने हाथों से दूर ढकेल रहे हो कि भाई विनाश तू थोड़ा सा दूर जा, समाप्ति तू थोड़ा सा दूर जा, स्वर्ग की स्थापना तू थोड़ा सा दूर जा। ऐसे आप कर रहे हो। याद रखना, आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसीलिए सब बहाना, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे। तो दुखियों को मुक्त कैसे करेंगे? सिर्फ हमने अगर उनको शिव संदेश दिया और घर वालों के पीछे पड़ गए कि भगवान आया है, भगवान को मानो, मेरे साथ सेंटर चलो, मुरली सुनो, और वो तो नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे पड़ रहे हैं, तो क्या सच में वो सुनेगा कि हाँ मेरे जो भी हम आत्माएं उनको बता रहे सच है? नहीं सुनेंगे। जब तक आप आपके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आपके घर वाले ये नहीं मानेंगे कि भगवान आया हुआ है। तो सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे। तो सामने वाला हमारे स्वभाव संस्कार से परेशान है, उसे उस दुख से मुक्त करो। कैसे मुक्त करेंगे? संस्कार परिवर्तन करके। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। तो ऐसे नहीं कि स्वर्ग आएगा तो आप ऑटोमेटिकली स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। जब तक आप उस आत्मा को दुख से मुक्त नहीं करेंगे, खासकर हमसे उन्हें जो दुख मिल रहा है उस दुख से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। तो भले बाबा बच्चे कहते हैं, बाबा भले कहते हैं कि स्वर्ग में लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी हमें करना पड़ेगा। तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। तो उन्हों को वर्षा है मुक्ति, आपका है जीवन मुक्ति।
तो जो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे उनका वर्षा है मुक्ति, माना वो 2500 साल तक परमधाम में मुक्ति की अवस्था में स्थित रहेंगे, और हम सभी आत्माएं जीवन मुक्ति में, माना सतयुग त्रेता में आएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। तो ऐसे नहीं समझना कि मैं योग कर रही हूँ, ज्ञान को सुन रही तो मैं ऑटोमेटिकली स्वर्ग जाऊंगी। भाई अगर इतना इजी होता तो कब का स्वर्ग आ चुका होता। जब तक हमारे परिवार वालों को हम उनके दुख से मुक्त नहीं करेंगे, कैसे मुक्त करना है, हमारे स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करके, तब तक हम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो स्वर्ग में जाना मासी का घर नहीं है। और जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको लिखना। अभी बाबा ड्रिल बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। तो इसके लिए विधि क्या है? इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। माना हम जो बार बार परमधाम में जाके कंबाइंड स्वरूप में स्थित होते हैं, वहाँ पे 1 मिनट कंबाइंड स्वरूप, फिर सूक्ष्म वतन में आके 1 मिनट तक फरिश्ता स्वरूप, फिर नीचे आके ब्रिकुटी में आत्मा। ये ड्रिल कम से कम 12 बारी, बाबा बोल रहे कम से कम 12 बारी। ये बाबा ने 2009 में कहा था, अभी 2026 है। रात और दिन के 24 घंटे है और 24 बार यह ड्रिल करना है। नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, ऐसे इस ड्रिल के लिए अभी समय निकालो। अच्छा, तो जब तक ये ड्रिल हम नहीं करेंगे तब तक स्वभाव संस्कार न चेंज होंगे, न सामने वाले को दुख से मुक्ति दिला सकेंगे। चारों ओर के बाप के स्नेही जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप वह हर कार्य में, तन मन धन जन में 1-2 के सहयोगी जरूर होंगे। तो बाबा ने सिर्फ तन मन धन नहीं कहा, आज जन को भी जोड़ा है। जन माना क्या? जन के भी 1-2 के सहयोगी जरूर होंगे। तो जन का सहयोगी बनना माना सामने वाले स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करके, खुद को मोल्ड करके, झुक कर उसका सहयोगी बनना। तो एक स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले हैं, और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रालब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। वरदान बाप दादा की नैनों में देखे, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। तो चेक करना है कि मैं आत्मा अन्य आत्माओं को किस विधि से बल भर सकती हूँ। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसे आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाओ का जो वचन लिया है उसमें पालन करो, उसे पालन करो। तो हर कर्म में वारी जाओ, इसका मतलब क्या? सामने से स्वभाव संस्कार के हिसाब किताब के सभी नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास आएंगे। हर कर्म में वारी जाना माना सामने से कितना भी नकारात्मकता आए, मैं आत्मा ज्ञान की यथार्थ धारणा कर ज्ञान की धारणा से और योग बल से हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूँ। ये है हर कर्म में बाबा के ऊपर वारी जाना।
ये नहीं कि सामने वाला मुझसे झगड़ा कर रहा है तो मैं 2 गुना उसके साथ झगड़ा करूँ, नहीं, फिर तो आप दुर्गति को पाएंगे। भले ही आप कितना भी कर्मणा सेवा करो, कुछ भी करो, कितना भी अमृत वेला करो, लेकिन अगर स्वभाव संस्कार के टक्कर में आप आएंगे ना तो दुर्गति निश्चित है और हमें जाना सद्गति में है। स्लोगन: अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अव्यक्त इशारे: बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि को देखने चाहते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता का मतलब क्या है? सिर्फ आपने ब्रह्मचर्य धारण किया तो आप संपूर्ण पवित्र नहीं बने। संपूर्ण पवित्रता तभी आ सकती है जब आप यथार्थ योग से जो योग बल जमा कर रहे हो उसको आप ज्ञान की धारणा में यूज़ कर रहे हो। माना बाबा जो जो मुरली में कहते हैं, अगर मैं आत्मा वैसे वैसे बिहेव करती हूँ दिनचर्या में, तभी और सिर्फ तभी मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनूंगी। और अगर अंत समय तक हम आत्मा पवित्र नहीं बनेंगे, संपूर्ण पवित्र, तो तब अंत समय में सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़ेगा। लेकिन अगर सजाएं खा के पवित्र बनेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखने चाहते हैं, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और हर कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता की बाबा ने इन 2-3 महावाक्यों में ही संपूर्ण डेफिनेशन बता दी है। अच्छा, ओम शांति।